एक हैरान करने वाला बयान आया है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त या फिर सितंबर में तीसरी लहर की आशंका जाहिर की है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर की आशंका के बीच जिले के अधिकारियों को इसके लिए हमने पहले से ही तैयार रहने के लिए कह दिया है। राजेश टोपे से हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े ने बात की, आपको वो बातचीत सुनाएंगे। लेकिन खुद राजेश टोपे का यह कहना कि तीसरी लहर आ सकती है, बकायदा वो तीसरी लहर के लिए वक्त भी निर्धारित कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अगस्त से सितंबर के बीच में तीसरी लहर आ सकती है। और क्या ये बात केवल महाराष्ट्र की है? क्योंकि अगर कोरोना के काम करने का तरीका, कोरोना के संक्रमण के तरीके को हम देखें तो देश भर में लगभग एक ही तरह से ये अपने पैर पसारता रहा है। तो फिर अगर संक्रमण की तीसरी लहर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आशंका के तौर पर उसका वक्त बताया जा रहा है, तो ये क्या माना जाए कि ये देश भर के लिए भी हो सकता है? क्योंकि दुनिया भर में कई देशों में तीसरी लहर या तो आ चुकी है, आ रही है या होकर गुजर गई है। महाराष्ट्र में तीसरी लहर की आशंका के बीच महाराष्ट्र सरकार ने सभी जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उन्हें तीसरी लहर की तैयारी के संदर्भ में आदेश दिए। हमारे साथ बात करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। सर, किस तरह के आदेश है, क्या कुछ तैयारी करने के लिए कहा? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जिन्होंने मीटिंग ली थी, तो स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी और हमारे राज्य के सभी आला ऑफिसर जो प्रशासन से कलेक्टर कमिश्नर्स है सभी को बुलाया था। और जो मीटिंग वर्चुअल में हुई उसमें 4 मुद्दों पे चर्चा हुई। पहला वैक्सीनेशन था। वैक्सीनेशन हम बहुत ज़ोरों शोरों से करना चाहते हैं और 45 साल के उम्र के आगे के लोगों को तो महाराष्ट्र नंबर 1 है और उसको गति बढ़ाना चाहते हैं। जैसा कि रोज़ाना हम एवरेजली 5.5 लाख कर रहे हैं, तो हम 8 लाख तक उसको लेके जाना चाहते हैं, लेकिन वो उस मात्रा में हमारे को मिलता नहीं है। तो ये हमने मांग करना है, ये एक डिसीजन हुआ है। 18 से 44 साल के उम्र में जो माइक्रो प्लानिंग करना ज़रूरी है, भीड़ न हो। ये जो सेंटर्स है, ये सेंटर्स स्प्रेड के लिए वजह न बने, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग करने की हमने सोच ली है। और उसके मॉडलिटीज़ अभी फाइनल किए जा रहे हैं कि जैसा कि अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को ही हम उसमें अलाउ करेंगे। ये एक बात है। दूसरा, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन के हद तक थर्ड वेव अगर अगस्त सितंबर में आती है, ऐसा अनुमान हम करते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम ऑक्सीजन में स्वयं निर्भर रहना चाहिए, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। आज कई राज्यों से जो ऑक्सीजन मंगवाना पड़ता है वो नौबत नहीं आना चाहिए। इसलिए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पे हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वैसे आदेश हमने दिए हैं और 100 या 150 के ऊपर अभी ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स का जो पीएसए टेक्नोलॉजी का है वो ऑर्डर्स कलेक्टर्स ने दे चुके हैं। नंबर 3 जो चर्चा हुई वो रेमडेसिविर के ऊपर भी हुई कि रेमडेसिविर एक जुडिशियस यूज़ उसका होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा न कि उसके भी कुछ अंजाम बहुत अगर ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ होता है तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा भी उसमें कहा गया है। और ख़ास तौर पर ये जो लॉकडाउन्स है, ये लॉकडाउन बहुत सख्ती से उसका अमल होना ज़रूरी है। पुलिस के सभी आला ऑफिसर्स को इस तरह की सूचना हमने दी है। सर, मेरा एक और सवाल है कि वैक्सीन को लेकर आप ग्लोबल टेंडर निकालकर विदेशों से भी वैक्सीन लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लीगल इंडेमनिटी एक बड़ा सवाल बना हुआ है और दूसरा स्टोरेज की फैसिलिटी, इस पर सरकार कैसे देख रही है, इसका रास्ता कैसे निकाले? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके परमिशंस इमीडिएटली देते हैं तो -70 डिग्रीज़ की स्टोरेज की व्यवस्था हम डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे ज़रूर करेंगे। जो भी हमें व्यवस्था करनी है उस वैक्सीन को स्टोरेज करने के लिए, वो तब्दीलियाँ या वो व्यवस्था मैनेजमेंट करने का काम हम ज़रूर करेंगे। सिर्फ इतना ही है कि हमें जल्द से जल्द ये वैक्सीन मिले और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फॉर्मेलिटीज़ है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। आखिरी सवाल, वैक्सीन 3 दिनों के लिए सेंटर्स मुंबई में बंद है, महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर इस तरह की खबरें आ रही, कब तक ये शुरू हो पाए? सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्सीन्स का जो सप्लाई है वो बहुत ही कम करता है और इसीलिए आज 3 दिन मुंबई सरीका शहर बंद रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें के कई सेंटर्स ऐसे हैं कि जिनके पास वैक्सीन ही नहीं है। और आप देखते हैं कि मीडिया में लंबी कतारें, लंबी क्यूज़ दिखाई जाती है और सब सीनियर सिटीजन्स हैं। मुझे लगता है कि इस तरह से जो वो बहुत लाइटली लेने का जो काम है वो नहीं होना चाहिए।
बहुत ही गंभीरता से वैक्सीन की तरफ देखना चाहिए। मैं सभी जो नेता लोग हैं, सभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे मैं बड़ी दिल की गहराइयों से, हृदय से मैं विनम्रता से विनती करूंगा कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन दें, जिससे कि हम हमारी गति बढ़ा सके और लोगों को सेंटर से वापस जाने की नौबत न आए। शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिलाकर वैक्सीन को लेकर जल्द से जल्द केंद्र सरकार ध्यान दे और वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए जो महाराष्ट्र सरकार कदम बढ़ा रही है उसमें अगर केंद्र सरकार जल्द मदद करती है तो काफ़ी हद तक जो फिलहाल मुश्किल बनी हुई है वो हल हो सकती है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।